नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिमरन नागपाल और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ग्रहों पर दृष्टि बाय साक्षी दुग्गल कुमरिया के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, पहले तो शुरुआत करना चाहती हूँ आपको धन्यवाद करते हुए कि आपने बहुत सारा प्यार दिया हमारे हर एपिसोड को। और आज का हमारा जो एपिसोड है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बचपन से जो हमारे अंदर चलते आ रहे हैं कुछ ऐसे मिथ्स, कुछ ऐसे अंधविश्वास जिन्होंने हमारे को बहुत कंफ्यूज करके रखा है। तो आज की इस एपिसोड में हम बात करने जाएंगे साक्षी मैम से कि किस तरह से कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग में चल तो रही हैं और उनका समाधान हम कैसे पाएं। तो हम जैसे मैं मिलवाना चाहती हूँ अपनी बहुत ही प्यारी हमारी शो की संचालक साक्षी मैम से, जो कि फिर से बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ कि वो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय विख्यात न्यूमरोलॉजिस्ट। और जी हाँ दोस्तों, वो एक लाइफ कोच भी हैं। यहाँ से वो जिंदगियां बदल रही हैं लोगों की अपनी न्यूमरोलॉजी के द्वारा और अपनी इस विद्या के द्वारा, जो कि है उनकी लाइफ कोचिंग की। तो आइए मिलते हैं हमारी प्यारी साक्षी मैम से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस शो में और आपके इस शो में। थैंक यू सो मच सिमरन। और दर्शकों, धन्यवाद दिल से ये शो को देखने के लिए और इतना प्यार बरसाने के लिए। हर संडे को आपके कॉल्स आते हैं और कोशिश हम करते हैं कि आपकी इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ और आपकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना पाएँ। और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और स्टे कनेक्टेड। और आइए, आज हम बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि अंधविश्वास, ये अंधविश्वास है, ब्लाइंड फेथ है, सुपरस्टिशन है, कि कोई डर के मारे आप कुछ चीज़ों को करते हैं या नहीं करते हैं। तो आज हम थोड़ा उस टॉपिक में गहराइयों में जाके इसको समझेंगे। So let's start and start your questions. और बहुत ही सही बात आपने ये बात जो शुरुआत में बोली कि क्या ये हमारे मन का वहम है, डर है या किसी तरह का अंधविश्वास है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, अभी हम कभी कभी ऐसा होता है ना घर में, अरे ग्लास टूट गया, तो कहीं पे सुना है कि ग्लास टूट गया तो कोई बोलता है बड़ी अच्छी खबर है, अरे हाँ बहुत अच्छी शुरुआत है। हाँ जी। कहीं ये लोग बोलते हैं कि अरे अरे शुरुआत में ही ग्लास तोड़ दिया। हाँ तो ये भी बहुत सारी मिक्स थॉट्स है लोगों बिल्कुल, की। बिल्कुल। तो पहली शुरुआत करना चाहती हूँ उस टूटे ग्लास से। तो ग्लास का टूटना, शीशे का टूटना, ब्रोकन ग्लास को कहा जाता है कि अब यहाँ पे सिमरन हम हिंदू शास्त्रों के हिसाब से कुछ चीज़ों को मानते हैं और कुछ बाहर के वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस हैं जो बाहर के लोग मानते हैं। उनके अपने थॉट्स और रिलीजियस बिलीव्स हैं और माइथोलॉजी, और हमारे हिंदू शास्त्रों की अलग मान्यता है। तो यहाँ पे दर्शकों, आपका जब घर में कोई ग्लास टूट रहा है, शीशा टूटा है, कोई चीज़ टूटी है, तो इसका मतलब है कि पहले ही वो कष्ट आने से पहले आपको एक सेविंग हो रही है, आपको आगाह कर दिया जाता है समय से या ऊपर वाले की तरफ से कि ये कार्य में जो रुकावट आनी थी वो हट गई है। तो ग्लास का टूटना शुभ माना जाता है। इवन वास्तु शास्त्र के हिसाब से कोई भी चीज़ जब पहले ही टूट जाती है तो उसका संकट खत्म हो जाता है। इसलिए हम वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी कहते हैं कि घर में कोई ब्रोकन चीज़ ना रखें, ब्रोकन फर्नीचर या शीशा या ग्लास। आप कोई भी चीज़ जो टूटी है वो रिश्तों को तोड़ती है, समय को तोड़ती है, आपके जो क्लैरिटी है, आपके आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुँचा सकती है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ब्रोकन ग्लास का मतलब है कि जो आपके ऊपर विपदा आ रही है, संकट आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चली गई हैं। इट इज़ टच एंड गो। तो ये मेरा ख्याल से मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है, इससे वहम में ना जाएं और अपने कार्य को करते रहें। बट ये इसमें लॉजिक ये है कि जो चीज़ आपको हानि पहुंचा सकती है वो कष्ट आने से पहले ही चली गई है। तो बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है दोस्तों। टूटी हुई चीज घर पे ना रखें, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन यहाँ ग्लास के टूटने का जो हमें महत्व पता चल रहा है वो ये है कि आपकी कोई बहुत ही बड़ी विपदा टल गई है। दोस्तों, जब भी ग्लास टूटे तो बच्चों को या घर में डांटिए मत, क्योंकि ये खुशी का संदेश है। तो आगे मैम, बहुत सारी बातें, शादियों का मौसम है और हमें सबको एनवलप के अंदर एक सगन के लिफाफे में हमेशा सगन में ₹1 जरूर देना है कि 101 है, 501 है, मतलब जो। तो ये ₹1 का फंडा क्या है? ये जो हम ₹1 डालते हैं सगन के तौर पर किसी को, जब हम दे रहे हैं तो खुशियाँ दे रहे हैं। हम जब भी किसी के अच्छे कार्य में हम शामिल होते हैं, उनकी खुशियों का एक रोल प्ले करते हैं, हम उनकी ज़िंदगी का कहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं, हमेशा खुशी में जाते हैं। तो
माना जाता है पुराने ज़माने में कि जब ज़ीरो आ जाता है किसी भी फिगर के पीछे वो होल नंबर बन जाता था। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इनको बरकत होनी चाहिए। तो जो भी आप 1 रुपया 1 रुपये की एडिशन जो करते हैं 1 रुपये का, चाहे 2001 है 1100 है, 1 रुपया एंड में ज़रूर होना चाहिए ताकि बाकी लोग भी उसमें शामिल हों, खुशियों में शामिल हों। जिसके भी घर में बरकत है उनके घर में पैसे की भी बरकत आए और उनकी खुशियां बढ़ती रहें। क्योंकि हमारे, अगर आप वेल विशर्स हैं, अगर शुभ चिंतक हैं, तो आप चाहेंगे कि जिसके घर या जिसको भी आप ये प्यार से सगन के तौर पर पैसे दे रहे हैं, पैसे नहीं, वो आपका प्यार, टोकन ऑफ लव माना जाता है, तो उनके घर पे बरकत रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे। तो ये 1 रुपये का सगन जो माना जाता है वो बरकत का प्रतीक होता है। तो वैसे भी दर्शकों, जब भी आप मंदिर, मस्जिद या कहीं गुरुद्वारे या ऐसी किसी भी होली जगह पे जाते हैं, रिलीजियस जगह पे जाते हैं, अपने मन की श्रद्धा से भी जब आप कुछ डालते हैं तो 1 रुपया ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो उसका मतलब होता है कि ग्रोथ मिलेगी आपको और ये संपत्ति आपके पास हमेशा आती रहेगी, बरकत आती रहेगी। तो 1 रुपये का मतलब होता है बरकत, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ही बढ़िया मैम। दर्शकों देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे मैम ने हमें बहुत सिंपल शब्दों में ये बता दिया है कि ये ग्रोथ है। मतलब 1 रुपया जो हम सोचते थे कि अरे एक तो 1 का सिक्का है, ये क्या करेगा, ये बरकत लेके आएगा। और क्या प्यारी बात बताई है मैम। पर आज सुबह से मेरे हाथ में इचिंग हो रही है, उल्टे हाथ में। अब ये भी एक वहम है क्या, मेरे हाथ से पैसा जाने वाला है? अब पहली बात तो कौन से हाथ में आपकी इचिंग हो रही है ये मायना रखता है, लेफ़्ट है कि राइट है। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, हमारी एंशिएंट माइथोलॉजी में, हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है कि उल्टा हाथ या उल्टी साइड, लेफ़्ट साइड हमारी भारी साइड होती है, नेगेटिविटी की साइड होती है। तो यहाँ पे हम सारी स्ट्रेस और नेगेटिविटी, नज़र और सारी लोगों की हम जो भी बुराइयाँ होती हैं वो इस साइड पे जाती हैं, लेफ़्ट साइड पे भार होता है। तो अगर तो आपकी लेफ़्ट साइड पे ईचिंग हो रही है पाम में, इसका मतलब है, कहा जाता है कि लक्ष्मी जा रही है, पैसा जा रहा है, बरकत जा रही है, तो खारिज ना करे, उसको खुजाए ना। तो मेरे हिसाब से ये एक मिथ है, ये अंधविश्वास है। हाँ जी, आपकी अगर उल्टी साइड भारी है, कई बार हमारा सर दर्द होता है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हमारा हार्ट चक्रा है, हमारे सारी पॉजिटिविटी लेफ़्ट साइड पे है और वही नेगेटिव हो जाती है तो रुकावटें आती हैं। तो इसलिए माना जाता है कि उल्टे हाथ में खारिज करने से पैसा जा रहा है और सीधे हाथ में खारिज करने से पैसा आ रहा है। सीधे हाथ में खारिज करने का मतलब है आप और मेहनत कीजिए, क्योंकि सारे कार्य आप ही को करने हैं। थोड़ी और मेहनत और लगन से कार्य कीजिए। ये उल्टे हाथ और सीधे हाथ की खारिज से, खुजाने से या इचिंग से आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता या कोई नहीं ला सकता। सो इट इज़ अ मिथ रादर दैन अ फैक्ट। इसके अंदर कोई फैक्ट नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक इस चीज़ से छुटकारा पाएँ। किसी भी हाथ में किसी भी तरह की इरिटेशन होती है तो इसमें वहम में मत आए, क्योंकि उसका आपकी ग्रोथ से, सक्सेस से, फिनेंशियल सक्सेस से, पैसे की समृद्धि से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। दोस्तों बहुत बड़ी बात यहाँ पे मैम ने कही है कि हम बड़ी सारी चीज़ें अपने बचपन से दिमाग में वहम के तौर पे लेते आ रहे हैं। तो ये कोई भी, इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। इसमें यही है कि आपको प्रभु ने हाथ दिए, उनसे मेहनत करनी है और ये आपकी किस्मत है और आपके कहते हैं ना पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके पास पैसा रुकेगा। और मैम हर बारी बहुत ही प्यारे और अच्छे शब्दों में बताती हैं। तो यहीं पर साथ में मैं आपको ये बोल देती हूँ, फिर से याद दिला देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके पास और भी सवाल है तो यहाँ दिए गए नंबर पे आप मैम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चंस का भरमार नहीं भेजना, एक ही क्वेश्चन भेजिएगा और आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान मिलेगा। तो आगे भी मिथ्स की सिलसिला आगे जारी रखते हैं मैम कि बहुत जगह देखा है मैंने, अपने फादर को भी देखा है। सच बताऊं तो बचपन से नोटिस करते आ रही हूँ कि मेरे फादर भी इस बात में बहुत बिलीव करते हैं कि घर के बाहर नींबू मिर्ची लगा दो। अरे बहुत नेगेटिविटी आ गई, मेरे कुछ नया किया
घर पे अगर हमने व्हाइट वॉश भी कराया, मतलब फॉर एवरी टाइम, शनिवार के दिन उन्होंने ये जरूर बोला नींबू मिर्चे टांग दो, कोई घर में नेगेटिविटी नहीं आती। ये बिलीफ सिस्टम से हम आगे बढ़ते आ रहे हैं। आप ये इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल। तो सबसे पहले सिमरन, जैसे आपने कहा नींबू मिर्ची लगाना घर के बाहर हमारे घर को ईवल आई से प्रोटेक्ट करता है, नज़र से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन लाता है। तो कुछ तो इसमें साइंटिफिक रीज़न है जी, और कुछ इसमें वास्तु के रीज़न्स हैं, और कुछ हमारे पुराने एंशंट ज़माने से, हमारे पुराने बुज़ुर्गों के ज़माने से कुछ बिलीफ चलते आ रहे हैं। तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये है दर्शकों, जब हम नींबू और मिर्ची लगाते हैं तो नींबू का मतलब होता है सारनेस, मतलब ये उसके अंदर इतनी ताकत होती है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो सारे मॉस्किटोज़ और मॉथ्स और ये फ्लायर्स और ये घर के बाहर सारे मक्खी मच्छर को दूर रखता है। तो पहली पुराने ज़माने में क्योंकि मॉस्किटो रेपेलेंट्स नहीं होते थे, तो ये मच्छर और मक्खी से बचाव करने के लिए, या जो जहरीले जानवर होते हैं छोटे छोटे जो काट जाते हैं, उनसे बचाव करने के लिए हमारे घर के बाहर बुज़ुर्गों ने ये एक सिलसिला शुरू किया कि आप नींबू भी लगाएं, मिर्ची भी लगाएं, ताकि वो घर में ना आए और आराम से हम अपनी लाइफ को लीव कर सकें। तो जब नींबू और मिर्ची वास्तु के हिसाब से जब हम इसकी रीडिंग करते हैं, तो नींबू और मिर्ची का जो दोनों का मिश्रण है, एक तीखा है और एक सार है, मतलब खट्टा है। तो उससे क्या होता है कि आप ईवल आए आने से पहले, मतलब कोई भी नज़र, एक होती है लक्ष्मी, एक होती है अलक्ष्मी, वो आने से पहले ही टल जाती है। तो आप अपने घर के बाहर अगर ये लगा रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी सेविंग नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ा बचाव नहीं है, पर अगर लगा रहे हैं तो हानि भी नहीं है। तो दोनों तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, पर ये वहम में मत आएं कि अगर हमने नहीं लगाया तो हमें नज़र लग जाएगी, और अगर हमने लगाया है तो हम प्रोटेक्टेड हैं। तो आप इसको थोड़ा न्यूट्रल लेके चलें, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं। तो क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां भी फैली हुई हैं, तो घर को प्रोटेक्ट करना बाहर से इज़ बेटर बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑल्सो। तो आप ये लगा सकते हैं। इसमें शनिवार, मंगलवार, रविवार, बुधवार का कोई लॉजिक नहीं है, पर नींबू और मिर्ची का जो मिश्रण है वो क्वालिटीज़ ये बताता है कि हमें पहली बात लक्ष्मी हमारे घर आती है और अलक्ष्मी चली जाती है, और दूसरी चीज़ ये एक मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह काम करता है। तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। वाह, आज तक नहीं पता था कि इतने वहम में जीते आए कि अरे मेरे घर नेगेटिविटी नहीं आ रही, पर बहुत बार ऐसा लगा कि ये लगाया है फिर भी घर का वातावरण उतना पॉजिटिव नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ हमें माइंड में क्लैरिटी मिल चुकी है, हमारे दिमाग के जो भी कहते हैं ना, जो भी वो बंद दरवाजे हैं वो खुल गए होंगे, क्योंकि ये सच्चाइयाँ हैं हमारे जीवन की। हम इन चीज़ों से बाहर निकलना हमें बहुत ज़रूरी है। हम एक प्रोग्रेसिव इंडिया में हैं, आगे बढ़ना है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ों के वहम है, इनसे बाहर निकलना ज़रूरी है। अगर आपके बेनिफिट दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनको यूज़ कीजिए, लगाइए। अब बात करती हूँ कि देखिए मैम, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टिशंस और इन मिथ्स के बारे में, तो ये एंटायरली एपिसोड यही बातों से मैंने जोड़ा है कि शाम के समय में कई बार हम कहते हैं ना, अरे झाड़ू मत लगाओ, शाम हो गई है, घर की सारी बरकत बाहर चली जाएगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले सिमरन, शाम को इसमें क्लीनलीनेस को, अपने आप को, अपने वातावरण को साफ रखना, अपने घर को, पहले तो सबसे पहले अपना घर साफ रखेंगे तो हम अपने वातावरण को और एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे। तो इट स्टार्ट्स विद यू। तो उसको साफ करने का कोई टाइम जोन नहीं है। किसी की रूटीन में आप सुबह बिजी हैं, किसी की रूटीन में आप रात को बिजी हैं, तो ऐसा नहीं है कि सुबह ही घर की सफाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये एक मिथ है, ये एक वहम है। पर शाम को माना जाता है, जब आप झाड़ू लगाते हैं, आपकी बरकत जा रही है, आपके घर से सुख शांति जा रही है, लक्ष्मी जा रही है। सबसे पहले तो हम लक्ष्मी से डर जाते हैं कि हमारे पास जो पैसा है वो चला जाएगा। सबसे बड़ा डर आज की दुनिया में हम जो खोना नहीं चाहते वो है पैसा। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई रीजनिंग नहीं है कि आपको शाम को लगाना है झाड़ू पोछा। आप सुबह लगाएंगे तो लक्ष्मी रहेगी, शाम को लगाएंगे तो लक्ष्मी चली जाएगी, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। बल्कि वास्तु के हिसाब से हम अपने दर्शकों को कहते हैं, हमारे पास जो लोग आते हैं उनको बोलते हैं कि शाम को पोछा लगाएं,
सारे दिन की नेगेटिविटी होती है, उसमें पोछे में सॉल्ट वाटर मतलब सॉल्ट डालकर उससे आप घर की सफाई करें ताकि नेगेटिविटी चली जाए, नज़र चली जाए। बल्कि हम वास्तु के हिसाब से इसको माना जाता है कि ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर हम पुराने ज़माने को की तरफ जाएं तो पहले क्या होता था सिमरन, लाइट्स नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। हम सबको पता है कि आज हम किस एज में हैं। हमारे बुज़ुर्गों के पास एशिया के फॉरेस्ट में रहते थे, जंगलों में रहते थे, वहाँ पे इतनी सुख सुविधा नहीं थी, सब लालटेन लेके घूमते थे। तो कहा जाता था कि अगर शाम को आप झाड़ू पोछा करेंगे तो आपकी महंगी चीज़ें हो सकता है जा सकती हैं, तो नुकसान हो जाए क्योंकि अंधेरा होता था। तो साइंटिफिक रीज़न कुछ और है, वास्तु का रीज़न कुछ और है, और हमारे बुज़ुर्गों का अपना मानना था। तो ये चीज़ें तो हमारी बुज़ुर्गों से चलती आ रही है ना। हम हिंदुस्तान में पले बड़े हैं तो ये हमारी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से है, एंशिएंट साइंस के हिसाब से, क्योंकि जो हम उन लोगों ने देखा वो आज हम नहीं देख रहे। इतनी सुख सुविधाओं में हम पले बड़े हैं, तो पर वो चीज़ें हमारे बुजुर्ग हमें जब कह गए हैं वो हम उनको नहीं अपमानित या डिसरिगार्ड करना चाहते, उनको पूरा हम ऑनर करना चाहते हैं। पर कई चीज़ों में बेस नहीं है, आप इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो आप झाड़ू लगा सकते हैं किसी भी समय, इसमें कोई बरकत का नुकसान नहीं होगा। ये रीज़न जो मेरा मानना है, मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप को स्ट्रेस में ना लाके जैसे भी चाहे झाड़ू पोछा किसी भी समय 24 घंटे में लगा सकते हैं। बट घर में सफाई रखें, क्योंकि बरकत बिना सफाई की जगह पे, जैसे हमने लक्ष्मी माँ को हमने दिवाली के एपिसोड्स में डिस्कस किया, जहाँ पे सफाई नहीं है वहाँ लक्ष्मी नहीं आती। तो डी क्लटर करना लाइफ को और घर को बहुत ज़रूरी है दर्शकों। वाह वाह वाह, क्या बात बताई है। ये जो आप सोच रहे हैं ना शाम को झाड़ू नहीं लगाना, पोछा नहीं लगाना, अरे प्लीज ये सब बातें वहम है। घर को साफ रखिए, मन को साफ रखिए। लक्ष्मी माँ वही वास करती है जहाँ पे सफाई हो, चाहे वो मन की हो, चाहे वो तन की हो, चाहे वो उस जगह की हो। अपने मन को, तन को, सबको साफ रखिए। महारानी आपके पास खुद चल के आने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं 13 नंबर की। मैम यहाँ पे ना अभी वो ओहो 13 नंबर, अरे कुछ थोड़ा मन में वहम आया। 13 नंबर तो मतलब कहीं, और जिन बच्चों का बर्थडे 13 को आया उनको कैसे फील हो। 13 नंबर इज वेरी लकी। और 13 द फ्राइडे बाय द वे कहा जाता है कि 13 तारीख और फ्राइडे है तो वो अशुभ ही होगा। दर्शकों, हम न्यूमरोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, हम नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपनी न्यूमरोलॉजी साइंस में सबको बताया 4 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। 13 का टोटल बनता है 4, 1 और 3। तो सही बात है आप जब कह रहे हैं जिनके बच्चे और जो लोग 13 को पैदा हुए हैं कि वो अनलकी हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा लकी, उनके पास बहुत पैसा और बहुत समृद्धि है, बहुत सतबुद्धि है इन लोगों के पास। इनके पास ब्रेन्स हैं, इनके पास बहुत वाइज थॉट्स हैं, क्योंकि शायद बहुत ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर जब 13 तारीख की बात की जाती है, बहुत फ्लोर्स नहीं होते 13, लिफ्ट में 13 नंबर नहीं होता। बहुत लोग, क्योंकि जब आप कुछ घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बिल्डर्स 13 नंबर के फ्लोर कोई नहीं रखते, क्योंकि लोग वहम के बारे खरीदेंगे नहीं तो वो बेचेंगे कैसे। देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट। आप लिफ्ट में भी 13 नंबर पे देखेंगे वो फ्लोर ही नहीं है, क्योंकि बनाया ही नहीं जाता है। यहाँ कई बारी 13 नंबर की गाड़ी, 13 नंबर को अशुभ माना जाता है, पर शास्त्रों के हिसाब से 13 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। हमारी हिंदू माइथोलॉजी है, क्रिश्चियन माइथोलॉजी में क्योंकि 13 तारीख को जीसस क्रूसिफाई हुए थे और लास्ट जो उनका सफ़र था 13 ही लोग मानते हैं, तो उनके हिसाब से ये उनके लिए बहुत अच्छा दिन नहीं था नेचुरली। पर ये हमारी हिंदू माइथोलॉजी में, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे आज बैठे हैं, तो 13 नंबर कुछ अशुभता नहीं लाता है, बरकत का नंबर है। आप 13 और फ्राइडे को पॉजिटिव चीज़ें कीजिए, बल्कि इन नंबरों के पास तो बहुत पैसा भी होता है, तो क्यों नहीं सारी ज़िंदगी वो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। तो ये एक वहम है, हमारी हिंदू माइथोलॉजी में इसका कोई लॉजिक नहीं है। मैम इतनी बढ़िया बात आपने बताई। 13 नंबर वाले जो हमारा ये थॉट प्रोसेस है, यही बात है कि पूरी यहाँ पे बात हो रही है हमारी सोच की। अब 13 नंबर बिल्कुल भी नेगेटिव नंबर नहीं है, बहुत ही अच्छा ऑस्पिशियस नंबर है। जो लोग इस दिन को पैदा हुए हैं, आपके लिए खुशखबरी है। प्लीज अपने मन में ये बातों का वहम मत लाइए कि मेरा 13 नंबर है। और मैंने अपने आसपास बहुत बच्चों को देखा है 13 नंबर, जैसे आपने कहा कि काफी पॉजिटिव और उनका दिमाग बहुत शार्प होता है। ये बात अपने मन से निकाल दीजिए। 13 इज अ वेरी वेरी गुड नंबर, वेरी गुड नंबर। अब बात करते हैं कि
यही होता था कि अरे तुम किसी अच्छे काम पे जा रहे हो, जाने से पहले दही चीनी खा के जा कि कोई भी मतलब घर में कोई शुभ कार्य करने से पहले कहीं बच्चा एग्जाम्स, यस, अभी वो बच्चा स्कूल पे जाने वाला है कि अरे जल्दी से भाग, पहले मत्था टेको और उसके बाद पहले दही चीनी खा के बिल्कुल जी, ये क्या बात है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बिल्कुल सही बोला, हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं उसमें कहा जाता है बिना दही चीनी के बच्चे को एग्ज़ाम के लिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ के लिए जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो पहले दही चीनी, शुभ कार्य, ये शुभ माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है शुभ, क्योंकि इसमें साइंटिफिक रीज़न है, इसमें एक फैक्ट है। दही का जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपके स्टमक को, पेट को ठंडा करता है। और चीनी शुगर रश लाती है, मतलब एनर्जी लाती है। तो जब बच्चा या आपको कोई भी किसी भी एज ग्रुप में आप पेपर देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी परीक्षा में जा रहे हैं, आपको पहले तो ठंडे दिमाग से लिखना ज़रूरी है। आपके अंदर कोई भी परेशानी, आपकी जो शारीरिक कष्ट है कोई नहीं होना चाहिए, कोई रेस्टलेसनेस नहीं होनी चाहिए, और आपके अंदर पूरी एनर्जी होनी चाहिए। तो शुगर और दही दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके अंदर ठंडक भी लाता है और एनर्जी भी लाता है। तो सुबह सुबह जब ये खाया जाता है तो इससे एनर्जी प्लस पॉजिटिविटी ज़रूरी है। तो इसको ज़रूर खाएं, क्यों ना खाएं। कई बार हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है, मॉर्निंग्स में सारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, कोई शुभ कार्य में सुबह सुबह आप जा रहे हैं तो रात को अवॉइड करें बाय द वे इसको खाना सुबह खाएं, क्योंकि पॉजिटिविटी और ग्रोथ की ज़रूरत सबको है। और जब कोई चीज़ आप पे डिपेंडेंट है, कोई बच्चा पेपर देने जा रहा है तो वो जो लिख के आएगा उस पर डिपेंडेंसी होगी। आप कोई अच्छे कार्य, किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, जब तक आप इंटरव्यू में शांति से अपना दिमाग शांत करके और बेस्ट वे में आप उसको नहीं परफॉर्म करेंगे तो रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। तो ये जो मानना है शुगर और दही का दोनों का मिश्रण, ये बहुत पॉजिटिव है, तो इसमें खाने में कोई हानि नहीं है। बट अगेन इसमें कोई वहम ना लाएं कि दही और शुगर नहीं खाया हमने, दही चीनी नहीं खाएगी तो हम फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि आप शांति से, पॉजिटिविटी से आपका शरीर ठंडा रहता है और एनर्जी पूरी रहती है, और उससे आप अपना कार्य बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं। तो दोस्तों जान गए आप यहाँ पे कि दही चीनी खाना कितना अच्छा होता है। आप खाइए, अपने तन मन को ठंडा रखिए yes. अच्छे से एग्जाम दीजिए, इसका यही लॉजिक है। खाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और पर इसमें ये भी नहीं है कि अगर आपने नहीं खा के गए तो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा या एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये एक मन का वहम है, ये धोखा है। इन धोखों से बाहर निकले। और अगर आपको लगता है, अभी मन में आपके आ रहा होगा कि करे मेरे को भी कुछ सवाल पूछना था, मैं मैम को कैसे पूछूं, कैसे उनसे मिलूं, तो यहाँ दिए गए नंबर पे आप मैम से बात कर सकते हो। मैम को एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और उसके बाद आप जुड़ सकते हैं मैम से और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए आगे। मैं बहुत बारी ऐसा होता है कि गाड़ी ड्राइव कर रही होती हूँ और क्योंकि दिमाग का वहम है ना, जैसे बात चल रही है, कोई बिल्ली दिख गई, स्पेशली काली बिल्ली दिख गई, तो क्या गाड़ी को ऐसा लगता है वही रोक दो, पहले निकल जाए। लेकिन ये भी मन में आता है कि अगर उसने मेरा रास्ता नहीं काटा तो किसी और का तो काटेगी। मतलब हम लोग कितने सेल्फिश होते हैं, कहीं किसी और का तो काट गई। और पर जरूर इसके पीछे क्या लॉजिक? बिल्कुल, जब सिमरन बहुत सही बात बोली कि आपका कोई कार्य रुक रहा है, आपको होता है हमारा कार्य ना रुके, दूसरे का रुके तो रुके, बट बिल्ली का रास्ता काटना। अब यहीं पे फिर दर्शकों बात आती है साइंटिफिक रीज़न की। हम बात कर रहे हैं इसमें कोई सच्चाई है, कोई लॉजिक है, कोई वास्तु रिलेटेड चीज़ है, या हमारे मन का वहम है, या हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं तो कोई उसमें कारण है। तो पहले ज़माने में क्योंकि लोग जंगलों में रहते थे, घर सुविधा ऐसी नहीं, बिल्डिंग्स और सोसाइटीज़ नहीं होती थी, तो पहले जंगलों में रहा जाता था। तो वो कहा जाता था जब वो ट्रैवल करते थे शहर तक जंगल से, वो जो रास्ता लेते थे जंगल का रास्ता लेते थे, तो जब कहते थे बिल्ली रास्ता जब काटने जा रही है तो उसके पीछे कोई बड़ा जानवर होगा। ये माना जाता था कि अगर बिल्ली आपके आगे से गई है तो वो रुक जाते थे सारे लोग, क्योंकि काफिला चलता था। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था कि गाड़ियों की सुविधा नहीं होती थी, तो सारे बुलोक कार्ट्स और इकट्ठे ही जंगल से शहर तक पहुंचते थे। तो कहा जाता था अगर बिल्ली ने रास्ता काटा है तो पीछे कोई ना कोई शेर होगा या कोई ऐसा कोई जंगली जानवर होगा जो आपको हानि पहुंचा सकता है, तो सब वहीं रुक जाया करते थे। ये मानना है पुराने ज़माने में, पर इसमें कोई अशुभता नहीं है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। और
क्योंकि अब काली बिल्ली का और एडिशन हो गया। अब सबको ही पता है कि काला रंग शनि का रंग है, तो कहा जाता है कि एक तो बिल्ली ऊपर से काली, तो आपका काम अशुभ हो जाएगा, रुक जाएगा, ऑब्स्टिकल आ जाएगा, काम नहीं होगा, हाय हाय ये क्या हो गया। तो हम पहले ही वो नेगेटिविटी ले लेते हैं कि अरे बिल्ली दिख गई और काली, हमारा काम नहीं होगा। तो हमने मैनिफेस्ट कर लिया ऑलरेडी कि एक जानवर का निकलना वो तो कहीं ना कहीं से निकलेगा। जैसे हमने कहा, वो आपके जीवन की सक्सेस को नहीं रोक सकता, आपके कार्य को नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी इतना ज़्यादा वेटेज दे दी, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, तो वो कार्य हमारा वैसे ही रुक जाएगा, क्योंकि जिस एनर्जी से हम चाहेंगे वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें आप वहमों में ना पड़े। इसका जो साइंटिफिक रीज़न, इसमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, क्योंकि जानवर तो कहीं से भी जा सकता है, पर पुराने ज़माने में क्योंकि ये एक सिंबल था कि बड़ा जानवर आ रहा है, वो हमें अटैक ना करे। बिल्ली से तो हमें कोई हानि नहीं हो सकती, पर क्योंकि बिल्ली को चेस करने के लिए बड़ा जानवर हमें हानि पहुंचा सकता है, इसलिए आगाह किया जाता था। और इसमें काले रंग की बिल्ली, बल्कि सिमरन बाहर आप जाएं ना, इंडिया से बाहर जाएं तो लोग बिल्लियाँ ही पालते हैं, घर में काले रंग की बिल्लियाँ रखते हैं, वो उनसे प्यार करते हैं मेंबर्स की तरह। हमने एक एपिसोड भी किया कि कौन सा एनिमल हमें घर में रखना चाहिए, कौन सा शुभ है, कौन सा नहीं है। तो दर्शकों, काली बिल्ली का रास्ता काटना या आपके घर में रहना और कहीं भी दुनिया में रहना पॉजिटिविटी ही ला सकता है, नेगेटिविटी नहीं ला सकता। तो ये भ्रम से बाहर आए। कितने अच्छे से आप हमें एक्सप्लेन करते हो ये बातें जो हम बचपन से अपने मन में लिए जा रहे अरे बिल्ली दिख जाती है तो क्या ये। डेफिनेटली आपने सही बात की, बाहर तो लोग पालते हैं और आजकल बहुत सारे बच्चों को भी मैंने देखा है कि कितना बिल्ली को देख के वो खुश होते हैं, प्यार करते हैं। तो अपने मन से इस वहम को निकालिए, इसमें तो ये वहम ही है, इसमें कोई लॉजिक, कोई सच्चाई नहीं है कि बिल्ली रास्ता काट गई। और ये मैं अपने लिए पहले लागू करती हूँ, क्योंकि मेरे मन में भी ये वहम चलता था, बट आज से नहीं चलेगा। मैंने अपने आप को सुधार लिया। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आज ही आप प्रण करें, ऐसी बातों के वहम से निकले, आगे बढ़े। जिंदगी बहुत हसीन है और हमें खुशियां बटोरनी है। पर फिर भी कुछ कुछ तो सवाल और भी रहते हैं कि जैसे बात करते हैं कि थर्सडे के दिन ना मम्मी हमेशा बोलती आई थी, और ऐसे मैंने बहुत महिलाएं देखी हैं कि बिल्कुल बाल नहीं धोने। हाँ, तो ये भी हिंदू शास्त्रों के हिसाब से, और हमारे बड़े बुजुर्ग ना, शास्त्र में सही वर्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वीरवार के दिन, थर्सडे मतलब वीरवार, वीरवार के दिन जिसके भाई होते हैं, जिसके वीर होते हैं, वो बाल ना धोएं, क्योंकि वीरों पे कष्ट आ जाता है। आपके स्पेशली बहनें धोती हैं बाल, तो वो कहते हैं भाइयों पे कष्ट आ जाता है। दर्शकों, कोई भी बहन अपने भाई का बुरा नहीं चाह सकती, ये तो रिश्ता ही इतना अनमोल है और इतना प्यार वाला है। तो और आपके बाल धोने से आपके भाई पे कष्ट कैसे आ सकता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। पहले ज़माने में क्या होता था सिमरन, बहुत बच्चे पैदा होते थे। आजकल के ज़माने में तो 1 या 2 ही पालने तो बहुत है। पहले 12-15 बच्चे हमने देखे हैं हमारे फैमिलीज़ में भी। तो सभी एक दिन बाल धो रहे हैं, सभी एक दिन वॉशरूम जा रहे हैं, बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कहा जाता था एक दिन हमारे बुज़ुर्गों ने शांति दी कि इस दिन पे कोई भी अपना बाल नहीं धोएगा, ताकि पानी की भी बचत हो, साबुन की भी बचत हो, समय की भी बचत हो और आपस में लड़ाई भी ना हो। तो ये दिन का मानना है, ये माना जाता है कि ये वहाँ से प्रथा शुरू हुई थी, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहीं पे किसी ने एक लॉजिक बना दिया था कि वीरवार वाले दिन कोई बच्चा अपना सिर नहीं धोएगा। तो वो कहाँ से चलती हुई आई बात और कहाँ पे मोल्ड की गई और कहा गया कि हमारा वीर जिसके घर में लड़के होते हैं, क्योंकि लड़का लड़की में भी हमारे देश में आज भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं जो नहीं होने चाहिए, और हम धीरे धीरे उस चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं और कर जाएंगे आई एम श्योर। तो वहाँ पे ये लॉजिक कोई स्टैंड नहीं करता। तो आपके बाल हैं, जिस मर्ज़ी दिन धोएं, साफ़ रखें, अपने आप को सुंदर बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी तो एक है और ज़िंदगी को जीना ज़रूरी है। तो इससे किसी को कष्ट नहीं हो सकता। तो यू कैन वॉश योर हेयर ऑन थर्सडे। क्या देखिए क्या क्या दिमाग में लेके चल रहे हैं हम, और कितने अच्छे तरह से हमें एक्सप्लेनेशन मिल रही है इस बात की कि थर्सडे के दिन हमें साफ सफाई रखना जरूरी है। पुरातन टाइम पे था ये बातें, लेकिन अब ये बातों का कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। तो थर्सडे को अच्छे से बाल धोइए, रोज धोइए, अपने आप को साफ रखिए। तो मैम आखिरी एक ये बात है कि ट्यूसडे और सैटरडे को नॉनवेज ना खाएं। हाँ जी, तो दर्शकों, ट्यूसडे और सैटरडे मतलब मंगलवार और शनिवार, ये 2 दिन ऐसे हैं जिस पे हनुमान जी
हम, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नंबरों में बिलीव करती हूँ, प्लैनेट्स में बिलीव करती हूँ, ग्रहों में बिलीव करती हूँ, तो ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान जी के दिन होते हैं। और जो इस अपने इष्ट देवता को मानता है, गुरुओं को मानता है, ये उनके लिए है, उनकी श्रद्धा के लिए है। आप जो मानता है ट्यूसडे और सैटरडे को ना खाएं, क्योंकि मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के दिन माने जाते हैं। जस्ट क्योंकि सिर्फ ये आपकी श्रद्धा है, इसमें कोई वहम नहीं है। बाहर की कंट्री में तो रोज़ खाया जाता है, हमारे देश में भी बहुत सारे रिलीजियस लोग हैं जो सारे दिन का खाना, किसी भी प्रकार का खाना खाते हैं। तो इसमें कोई वहम नहीं है कि मंगलवार और शनिवार को नॉनवेज या का प्रयोग ना करें या उसको ना खाया जाए, तो इसमें कोई वहम नहीं है। ये अंधविश्वास आप अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आज आप बहुत सारे सवालों के हमें आज जवाब मिले हैं। दोस्तों, आज हमें पता चला कि कैसे हमें अपने दिमाग को क्लियर रखना है। मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि आज की इस एपिसोड ने आपकी माइंड में बहुत क्लैरिटी करी होगी। थैंक यू सो मच मैम आज की इस एपिसोड के लिए। कुछ कहना चाहूँगी सिमरन, समय का आगाह है। हमारे को कहा गया है कि ज़िंदगी में दर्शकों बहुत बड़ी बात है, जो दूसरों की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो मन की सुनता है वो संवर जाता है। तो कोशिश करें आप अपने मन की सुने, दूसरों की जो इतनी नॉइज़ और क्योस और इतनी सारी नेगेटिविटी है उसको कोशिश करें दूरी रखें। मन की सुनने से हम संवरेंगे, दूसरों के सुनने से हम बिखरेंगे। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपने आप को संभालने की है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की है, क्योंकि आप ही अपनी कश्ती चला रहे हैं। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड हैविंग मी ओवर हियर। थैंक यू। तो कितनी प्यारी बात पता चली है आज हमें दोस्तों कि अपने मन की सुनना, अगर आपको संवरना है तो खुद की सुनना है और जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तो इसी के साथ इस एपिसोड से मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन वादा करती हूँ कि हम इस नए साल में अब एंटर करने वाले हैं। तो एक बहुत ही प्यारा एपिसोड जो कि पूरी आपको पूरे इस नए साल में क्या होने वाला है आपकी राशि में, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। सवाल है आपके पास तो ये नंबर है, जरूर व्हाट्सएप कीजिए। तब तक नमस्कार।